हेलो गाइज लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नाउन पर हमने अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था। नाउन की हमने डेफिनेशन सीखी और नाउन के काइंड्स कितने होते हैं वो भी हमने देखा और हमने एक्सरसाइज भी किए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे एक्सरसाइज के जो आंसर है वो डिलीवर किए हैं और मैंने उनको देखा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप सबकी। तो स्टूडेंट्स अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब आज अपने प्रोनाउन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 7 पॉइंट पर। बस इसी प्रकार में साथ बने रहिए स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज अपने प्रोनाउन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। प्रोनाउन, सर्वनाम। स्टूडेंट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूं कि प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट क्यों है। इससे पहले अपने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें तो मुझे आप ये बता दीजिए कि प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। यानी नाउन था, नाउन को हमने सीखा, तो प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों है। प्रोनाउन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये नाउन का सब्स्टिट्यूट है, यानी नाउन के बदले प्रोनाउन को हम काम में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि जब हम किसी से टॉकिंग कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप अनिल के साथ खड़े हो, आपका फ्रेंड अनिल के साथ हो और आप मनीष की बातें कर रहे हो। मनीष भी आपका एक फ्रेंड है, क्लास फेलो, आप उसके बारे में बात कर रहे हो। आप अपने दोस्त अनिल को बता रहे हो कि यार कल रात को मनीष मेरे घर पर आया है, उसका मैथ का होमवर्क कंप्लीट नहीं था, मनीष ने मुझसे मेरी नोटबुक मांगी, मैंने उसको मनीष को मेरी नोटबुक दे दी और मैंने मनीष को कहा कि तू तेरा होमवर्क टाइम से किया कर ताकि ये तुझे प्रॉब्लम दोबारा ना आए। अब देखिए सेंटेंस में स्टूडेंट्स, देखिए हमने टॉकिंग के अंदर बारी बारी मनीष 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 मनीष, यानी मैं एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं अनिल से बात कर रहा हूँ मनीष की, लेकिन मैंने मनीष 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 3-4 सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के तौर पर मैंने यहाँ पर मनीष मनीष रिपीट किया। तो हुआ क्या, देखिए स्टूडेंट्स, इससे कि सेंटेंसेस की जो ब्यूटीज है, जो सेंटेंस की जो सुंदरता है वो सुंदरता जाती रहती है। तो नाउन, तो प्रोनाउन को हम काम में इसलिए लेते हैं कि वो नाउन का सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम में करे और सेंटेंस का जो मीनिंग है वो भी बराबर बना रहे हैं। अगर आप मनीष के बदले आप वहाँ पर हैं वह बोल देते हो, जैसे कहते हो कि अनिल कल रात को मनीष मेरे घर पर आया था, वह मुझसे मैथ की नोटबुक मांग रहा था और मैंने उसको नोटबुक दे दी है। अब आप देखिए, और वहाँ पर आप मनीष के बदले वह वर्ड काम में ले सकती हो। मनीष के बदले, मनीष जो नाम है अपने आप में, मनीष नाउन का एग्जाम्पल है, मनीष के बदले आप वहाँ पर ही भी काम में ले सकते हो, आप वहाँ पर सी भी काम में ले सकते हो लड़की है तो देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब जब नाउन के बदले हम कोई वर्ड ही सी इट दे ऐसे वर्ड काम में ले तो यही प्रोनाउन कहलाते हैं। तो मतलब प्रोनाउन हो गया सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प हो गया नाउन का। तो डेफिनेशंस देखते हैं इसकी, ज्यादा हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। डेफिनेशन, प्रोनाउन कहते किसको है। द वर्ड, वो शब्द यूज्ड जो कि काम में लिया जाता है इन प्लेस ऑफ का मतलब कि बदले के स्थान पर, नाउन संज्ञा के स्थान पर। यानी डेफिनेशन है इसके स्टूडेंट से, संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। ये चीज हमने देखी है। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है यहाँ पर रवि इज ए गुड बॉय। अभी एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर सब्जेक्ट है यहाँ पर रवि। अब ये रवि ये एक नाम है तो ये एग्जाम्पल हुआ नाउन का। क्योंकि हम तो यहाँ पर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर हम प्रोनाउन को रीड कर रहे हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, मैं बात करूंगा 3-4 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपके लिए राइट किए हैं और इन 3-4 सेंटेंसेस में मैं एक ही व्यक्ति की बात करूंगा, रवि। रवि इज ए गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का है। ही ऑलवेज ओबेज, ओबेज मीन्स पालना करना, आज्ञा पालन करना। हिज टीचर, वह हमेशा अपने अध्यापक के आज्ञा का पालन करता है, वह हमेशा अपने अध्यापक के आदेशों की पालना करता है। ही हेल्प्स अदर्स, वह दूसरों की सहायता करता है। ही लाइक्स स्टोरीज, वह कहानियां पसंद करता है। तो इन तीनों चारों सेंटेंसेस से आप स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है ही मीन्स वह, दूसरे तीसरे सेंटेंस में भी है ही, चौथे सेंटेंस में भी ही है। तो ये यहाँ पर जो तीनों वर्ड मैंने काम में लिए, ही किसके लिए काम में लिए, नाउन रवि के लिए। यानी नाउन रवि के लिए वर्ड काम में लिया मैंने ही, तो ही यहाँ पर एग्जाम्पल है
प्रनाउन का। ये हमने डेफिनेशन सीखी थी। प्रनाउन कहते हैं किसको, यानी वो वर्ड जो नाउन के बदले काम में आए। रवि यहाँ पर नाम है, तो ये रवि यहाँ पर नाम है, ये नाउन है, नाउन के बदले अपने यहाँ पर ही को काम में ले रहे हैं। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में मैंने यहाँ पर रवि का नाम ना लेते हुए लेकिन बात रवि की है। ही ऑलवेज ओबेज हिज टीचर, वह हमेशा अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है, हमेशा अपने अध्यापक के आदेशों की पालना करता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो ही वर्ड है इससे मेरा मीनिंग, मेरा जो मैसेज है वो भी डिलीवर हो गया और यहाँ पर सेंटेंस की ब्यूटी भी नहीं बिगड़ी। और वैसे भी ऑटोमेटिकली हमने देखा है, वैसे भी हम जब हम किसी से बात करते हैं तो हम किसी व्यक्ति का नाम एक दो बार ही लेते हैं, उसके बाद हम उसको है उस व्यक्ति का नाम नहीं लेते, उसके बदले कोई ना प्रनाउन हम वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, कोई ना कोई प्रनाउन वहाँ पर लगा देते हैं, चाहे ही लगाएं, चाहे सी रखें, चाहे इट रखें, चाहे वहाँ पर हम दे रखें, चाहे यू रखें, जैसी चाहे वहाँ पर कोई अगर कोई वस्तु है तो वहाँ अपने इट का यूज़ कर देते हैं, कोई जीव है तो भी इट का यूज़ कर देते हैं। सेकंड, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स मैंने एक स्टोरी टाइप कुछ लाइनें लिखी हैं यहाँ पर, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। अब यहाँ पर किंग एग्जाम्पल है नाउन का, एक बार कौन था, राजा था। किसका जिक्र हो रहा है, राजा का। एक बार एक राजा था। ही वॉज वेरी ब्रेव, वह बहुत ज़्यादा बहादुर था। One day he went to a forest, एक दिन वह एक जंगल गया। He saw a lion there, उसने वहाँ पर एक शेर देखा। अब इस कॉन्वर्सेशन में देखे स्टूडेंट्स एक छोटी सी स्टोरी की एग्जाम्पल में देखे स्टूडेंट, यहाँ पर किंग के बदले, किंग नाउन हो गया, किंग के बदले मैं काम में ले रहा हूँ यहाँ पर प्रनाउन ही को काम में ले रहा हूँ, यानी वर्ड कौन सा काम में ले रहा हूँ, ही। तो ही एग्जाम्पल हो गया प्रनाउन का, है ही एग्जाम्पल है प्रनाउन का, क्योंकि किंग के बदले इसको मैंने काम में लिया है, नाउन है किंग नाउन के बदले दो वर्ड काम में आए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इससे हमारे जो सेंटेंसेस है उसकी ब्यूटी भी खत्म नहीं हुई, उसका मीनिंग भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स आप अपने बात कर लेते हैं प्रोनाउन के काइंड्स की, इसके प्रकार की बात कर लेते हैं, ये आखिर कितने तरह के होते हैं। जैसे नाउन है, नाउन के प्रकार हमने देखे थे, उसकी काइंड्स देखे थे, उसी प्रकार अब इसके अपने काइंड्स प्रकार की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, जो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इसको पॉपुलर है, क्योंकि हम जो छोटे छोटे जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। इससे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोल दिया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, यू, दे, वी, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। हम छोटे छोटे सेंटेंसेस इसी की हेल्प से बनाते हैं। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। शी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। दे आर इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। दे आर गुड प्लेयर्स, वे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ही, सी, इट, दे, यू, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। हिंदी में नोट करना चाहो तो पर्सनल प्रोनाउन को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड वन है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन ये अधिकारवाचक सर्वनाम है, ये हमेशा अधिकार को प्रकट करता है, यानी आपका किसी वस्तु पर कोई अधिकार है, अधिकार को बताता है। एग्जाम्पल हुए इसके माइन, मेरे वाला, योर्स, तुम्हारे वाला, इसी प्रकार से देयर्स, उनके वाला। तो ये माइन, देयर्स, आवर्स, ये सब एग्जाम्पल है पजेसिव प्रोनाउन, हिंदी में कह देते हैं इसको अधिकारवाचक सर्वनाम। थर्ड वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम। बहुत बारी हम बात करते करते हिंदी में वर्ड यूज़ कर जाते हैं, मैं स्वयं, जैसे मैं खुद, या अपने आप जिसको कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको अपनी हिंदी में कह देते हैं निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल है इसके स्टूडेंट, जब आप माई के साथ सेल्फ लगा दो तो माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल बन जाता है, इसका उदाहरण बन जाता है। योर के साथ आप जब सेल्फ लगाते तो योर सेल्फ है, एक योर सेल्फ्स भी होता है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। यानी माई, आवर, योर, हिम, हर, इट, इनके साथ जब हम सेल्फ जोड़ देते हैं तो प्रोनाउन बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम।
एग्जाम्पल बन जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने इनको हल्का सा देख रहे हैं, बाद में वन बाइज वन प्रनाउन को लेके चलेंगे अच्छी तरीके से, डिटेल से, और 100% ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वन है इन्फेक्टिव प्रनाउन यानी दबाव सूचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जब सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना हो, जब सब्जेक्ट पर बल देना हो, सब्जेक्ट पर दबाव देकर बताना हो, तो उसे अपने इन्फेक्टिव प्रनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, ये मिलते जुलते होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन से मिलते जुलते हैं। ये माई सेल्फ, डेम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे एग्जाम्पल तो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन के जैसे ही होंगे, लेकिन इनकी जो सेंटेंस में इनकी जो जगह हैं वो जगह चेंज होती है। यानी इम्फेटिक प्रनाउन का जहाँ यूज होता है वहाँ हमेशा इसके साथ में प्रनाउन होता है। जैसे आई माई सेल्फ, मैं स्वयं, आई माई सेल्फ गो देयर एवरी डे, मैं खुद, मैं स्वयं वहाँ पर रोज जाता हूँ। नेक्स्ट वन है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन को हिंदी में कह देते हैं अपने संकेतवाचक सर्वनाम। जैसा कि ये जो वर्ड है डिमोन्स्ट्रेटिव, ये संकेत को बता रहा है, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए हम जिस प्रनाउन को काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। कई बार आप बहुत बार इसको यूज में लेते हो, जैसे दैट इज ए पेन, वह एक पेन है। आप पॉइंट आउट करके बता रहे हो किसी को कि भाई वो स्टिक नहीं है, वो लकड़ी नहीं है, दैट इज ए पेन, वो पेन है। वो व्यक्ति जो उसको काम में ले रहा है उसके हाथ में वो लकड़ी नहीं है, दैट इज ए पेन, वो एक पेन है। दिस इज ए बॉल, ये एक गेंद है, दिस इज ए बॉल, ये एक गेंद है। आप किसी को पॉइंट आउट करके बता रहे हो तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन पॉइंट आउट करने के लिए काम में आता है। हिंदी में इसको संकेतवाचक सर्वनाम कह दिया जाता है। नेक्स्ट वन है इनडेफिनेट प्रनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको अपने हिंदी में कह देते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रनाउन, अनिश्चित वस्तु को, अनिश्चित व्यक्ति को बताने के लिए काम में आता है, यानी जो चीज डेफिनेट नहीं है। इसके एग्जाम्पल हो गए समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, ये सब एग्जाम्पल है इनडेफिनेट प्रनाउन के। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन हिंदी में इसको बोल देते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल है इसके इज, आइदर, नीदर, ये सब एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन के। नेक्स्ट वन है रिलेटिव प्रनाउन। रिलेटिव प्रनाउन इसे कनेक्टिव प्रनाउन भी कह देते हैं क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम में आता है, कनेक्ट करता है दो वाक्यों को, इसलिए इसको कनेक्टिव प्रनाउन भी कहते हैं। रिलेटिव प्रनाउन हिंदी में बात करूं तो इसको हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल है इसके हु, whom, whose, which, date, ये सब एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रनाउन के। काफी इंपॉर्टेंट प्रनाउन है ये क्लास 10 के लिए। तो नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव प्रनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम जो कि क्वेश्चन पुट करने के लिए काम में आए उसे हम इंट्रोगेटिव प्रनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके इंट्रोगेटिव प्रनाउन के, एग्जाम्पल हु, whom, whose, which, what, ये सब एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव प्रनाउन के। नेक्स्ट वन है रेसिप्रोकल प्रनाउन। रेसिप्रोकल प्रनाउन हिंदी में इसको कह देते हैं अपने पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को बताता हो, स्पष्ट करता हो, उसे अपने रेसिप्रोकल प्रनाउन कहते हैं। बात करते करते अपने कह देते हैं कि वे तो एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं। यहाँ पर ये जो वर्ड एक दूसरे है, इसके लिए हम जो वर्ड काम में ले रहे हैं वो रेसिप्रोकल प्रनाउन का एग्जाम्पल है। ये रेसिप्रोकल प्रनाउन जैसे ईच अदर, दो के लिए, वन अनदर, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए काम में लिया जाता है रेसिप्रोकल प्रनाउन।